राधे राधे दोस्तों, जय शिव शंकर। 9 अगस्त शनिवारी सावन पूर्णिमा पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में पीपल में चढ़ा देना, यह एक चीज चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा, पैसा होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है और सावन पूर्णिमा सावन माह का आखिरी दिन होता है। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बनने से इस बार की सावन पूर्णिमा और भी ज्यादा खास हो गई है और सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। दोस्तों, 9 अगस्त सावन पूर्णिमा पर पीपल की जड़ में अगर आप यह एक चीज चढ़ा देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आपके जीवन की दुख, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त पूरे दिन रहेगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस बार सावन पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन पूर्णिमा होने से शनि पूर्णिमा शनिश्चरी पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष का पूजन करने से शनि दोष और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि पीपल वृक्ष में इसी दिन शनि देव और पितरों का भी वास होता है। इसलिए दोस्तों, शनिवारी इस महापूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, दोषों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष पर चढ़ा देते हैं तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। बजरंगबली की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलेगी। पितृ भी प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद देंगे और पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में अगर आपके घर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल में मिला दें और इस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। दूध इतना डालना है कि बस जल जो है वह सफेद रंग का हो जाए। दूध माँ लक्ष्मी और पितरों को अत्यधिक प्रिय होता है और दूध चंद्रमा का भी कारक होता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रदेव को भी समर्पित होता है, इसलिए इस जल में आपको दूध मिलाना है और इसमें अब आपको थोड़ी सी शक्कर मिलानी है जिससे यह जल मीठा हो जाए। अब दोस्तों, सबसे जरूरी चीज आपको जो इस जल में मिलानी है वह है तिल। दोस्तों, तिल का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तिल भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तिल पापों का नाश करने वाले और कष्टों को दूर करने वाले माने जाते हैं। दोस्तों, आपको इस जल में काले और सफेद दोनों ही तरह के थोड़े थोड़े तिल मिलाने हैं। काले रंग के तिल भगवान विष्णु और पितरों को अत्यधिक प्रिय हैं। काले रंग के तिल अगर आप इस जल में मिलाएंगे तो इससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों और पापों से मुक्ति मिलेगी। काले रंग के तिल पितरों को भी समर्पित होते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि जिस भी पूजन की चीज में काले तिल नहीं होते या पितरों के लिए आप कोई दान कर रहे हैं या भोजन निकाल रहे हैं, अगर उनमें काले तिल नहीं होंगे तो वह भोजन पितृ स्वीकार नहीं करेंगे। वह भोजन, वह चीज प्रेत या फिर राक्षस ग्रहण करेंगे। इसलिए पितरों के निमित्त आप कुछ भी भोजन निकालें या दान पुण्य करें, उसमें आपको काले तिल अवश्य ही डालने चाहिए। काले तिल मोक्ष दिलाने वाले होते हैं।
और दोस्तों सफेद तिल माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। सफेद तिल से माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के घर धन धान्य से भर देती है। दोस्तों जल में सफेद और काले तिल मिलाने के पश्चात अब आप इस जल को पीपल वृक्ष पर लेके जाएं और इस जल को आप पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। ध्यान रखें, जल चढ़ाते समय पुरुष और महिला सभी को अपना सिर अवश्य ही ढकना है। पुरुष रुमाल से या कैप से अपना सिर ढक सकते हैं और बिना जूते चप्पल पहने आपको यह जल पीपल वृक्ष पर चढ़ाना है। दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए जल पीपल वृक्ष पर चढ़ाना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही पितरों के देव होते हैं और भगवान विष्णु जी का पूजन करने से मां लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। पीपल वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों के साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी वास होता है और इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जल चढ़ाने के पश्चात दोस्तों जल के पात्र में तिल या शक्कर रह जाए तो उसे आप हाथ से निकालकर जल के स्थान पर पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें और इसके पश्चात अब आप पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा करें। ध्यान रखें, आपको क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इसी तरह आपको पीपल वृक्ष के चारों तरफ घूमते हुए परिक्रमा करनी है। अगर पीपल वृक्ष दीवार के सहारे है और चारों तरफ घूमने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 8 बार क्लॉकवाइज घूमकर आंख बंद कर पीपल वृक्ष की मन ही मन परिक्रमा करें। दोस्तों परिक्रमा करते समय भी आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों हो सके तो जल चढ़ाने और परिक्रमा करने के पश्चात आप पीपल वृक्ष के पास एक दिया अवश्य ही जलाएं, लेकिन आपको तेल का दिया नहीं जलाना। इस समय आपको एक घी का दिया पीपल वृक्ष के पास जलाना है, क्योंकि घी मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों अब आप पीपल वृक्ष में विराजमान भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने की, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पितरों के सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सद्गति प्रदान करें और हमें पितृदोष से मुक्ति दें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप अपने पितरों को प्रणाम करें और पितरों से प्रार्थना करें कि वह अपने कृपा आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखें और पितृदोष से मुक्ति दें। दोस्तों इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप भगवान जी और पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो शनि देव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप शनि देव को प्रणाम कर जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे और शनि देव की कृपा बनी रहे इसकी आप प्रार्थना करें। दोस्तों शनि देव से संबंधित दोषों से राहत पाने के लिए आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं और शनिदेव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलती है, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जिस पर बजरंगबली की कृपा होगी उस पर मेरे कभी कोई दोष नहीं लगेंगे। दोस्तों इस तरह आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में चली आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है और पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में चली आ रही पैसों की किल्लत दूर होती है, धन संबंधी समस्या दूर होकर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों पीपल वृक्ष का पूजन करते समय आप कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पीपल वृक्ष का पूजन आपको सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटा बाद तक ही करना है। सूर्यास्त के 1.5 घंटा बाद के बाद पीपल वृक्ष पर
अलक्ष्मी का वास हो जाता है और उस समय पीपल वृक्ष का पूजन करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। संध्या काल के बाद भूलकर भी पीपल वृक्ष पर ना तो जल चढ़ाएं और ना ही पीपल वृक्ष का स्पर्श करें। पीपल के नीचे आपने जो दीपक लगाया है उससे आप आरती ना लें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में शेयर करें जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।